गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर उससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वो सारा डिस्कस कर लिया है। अब जो नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है यानी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, उसको स्टार्ट करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमारे 3 स्टेप आते हैं: ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप से ही जाके ये 3 स्टेप्स नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। ये प्रोसेस नेफ्रॉन्स के अंदर होती है: ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। कौन कौन से पार्ट में होती है, कैसे कैसे होती है, वो हम अभी पूरा डिटेल में करेंगे, और उसके बाद यूरिन की फॉर्मेशन होती है। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट हमारा स्टेप ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन is filtration of blood. Formation is filtration of blood, filtration of blood, ये भी है filtration of blood which is carried by the glomerulus, is called glomerular filtration. First step in urine formation is filtration of blood which is carried by the ग्लोमुलस इज कॉल्ड ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलस से जितना फिल्ट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। और ये कितना होता है ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन? ये होता है, यानी जैसे हार्ट है, हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप करता है। 5 लीटर जो ब्लड है उसको पंप करता है, ठीक है, जिसमें से इस 1 मिनट में 5 लीटर जो ब्लड है, इसमें से 1100 से लेके 1200 जो 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होता है। 1100 to 1200 मिलीलीटर ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट किससे? बाय किडनी, बाय बोथ द किडनीज, ठीक है। तो मतलब 5 लीटर जो पंप करता है उसमें से 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो पर मिनट फिल्टर करती है किडनीज, ठीक है, दोनों किडनी को मिला के, यानी 1/5 पार्ट जो है वो किडनीज फिल्टर करती हैं। और ये फिल्ट्रेशन होता क्यों है? ये फिल्ट्रेशन क्यों होता है, मतलब वहाँ पर फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, बीपी की वजह से। वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि लगभग, जिसको हम ग्लोमुलस उसको हम बोल सकते हैं आपका ग्लोमुलस ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, ग्लोमुलस ब्लड वेसल प्रेशर भी बोल सकते हैं। ग्लोमुलस ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 60 mmHg के करीब होता है, और इस प्रेशर की वजह से ही वहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? ये फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर से। 3 लेयर्स होती हैं इसमें। 3 लेयर्स से मिलकर जो 3 लेयर्स होती हैं जो फिल्ट्रेशन लेयर बनाती हैं, 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन लेयर्स बोलते हैं, फिल्ट्रेशन लेयर्स, और उनसे जाके ये फिल्ट्रेशन होता है। अब ये कौन कौन सी 3 लेयर हैं? ये फर्स्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल।
जो ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड, मतलब पोर्स। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम भी एक बना लेती हूँ साथ में। जैसे यहाँ पर बना लेते हैं हम। ये आई हमारी आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा बनेगा, इफ्रेंट का डायमीटर छोटा होता है अफरेंट से, और फिर यहाँ आएगा हमारा ग्लोमेरुलस। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। अभी यहाँ आएगा हमारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, और ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है इसकी लाइनिंग एंडोथीलियम से होती है, और ये जो एंडोथीलियम है वो पोर्स वाली होती है, ऐसे उसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम। तो एक लेयर तो ये हो गई फर्स्ट वाली फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, सारे में होगी ये जितनी भी ये ब्लड वेसल्स है, क्योंकि कैपिलरी का नेटवर्क है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क को ही हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये इफ्रेंट है। इफ्रेंट का डायमीटर छोटा होता है। ठीक है, तो ये फेनेस्ट्रेटेड होती है, उसमें ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। अब नेक्स्ट लेयर कौन सी है? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकेंड लेयर कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको सबको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यों बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं? जितनी भी है ये बेसिकली एंडोथीलियम है क्या? ये स्क्वामस एपिथीलियम है, जिसको हम जो ब्लड वेसल की जो स्क्वामस एपिथीलियम है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, और ये एंडोथीलियम में अगर पोर्स हैं तो उसको हम फेनेस्ट्रेटेड बोलते हैं। तो अब सबके नीचे क्या होगी? यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक एपिथीलियम लेयर के नीचे, जैसे यहाँ पर ये स्क्वामस एपिथीलियम है, फ्लैट लेयर होती हैं, तो इनके नीचे क्या होती है? यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी सबके नीचे क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जितनी भी ये कैपिलरी नेटवर्क है। तो सेकेंड लेयर हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब थर्ड लेयर कौन सी होगी? थर्ड लेयर है ये जो बोमेंस कैप्सूल है। ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी स्क्वामस जो ये है स्क्वामस एपिथीलियम यही होता है, बट ये वाला जो साइड है इसका स्क्वामस एपिथीलियम स्पेशल टाइप का होता है। स्पेशल टाइप का मतलब उसके पैर होते हैं उन सेल्स के, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट। वो इस तरह से ऐसे ऐसे होते हैं जो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं। इस तरह की सेल्स होती हैं जैसे ऐसे, जिनके पैर हैं ऐसे, पोडोसाइट। ठीक है, ऐसे। ये क्या है? पोडोसाइट। पोडोसाइट, पोडो मतलब फीट और साइट मतलब सेल, और ये जो इनके बीच में जो जगह बच जाती है इसको बोलते हैं हम स्लिट पोर्स। स्लिट पोर्स, ये जो बीच में जगह बच गई ये वाली, ये है स्लिट पोर्स। ये स्लिट पोर्स हैं। तो अब तीसरी लेयर क्या हो गई? तीसरी लेयर हो गई हमारी पोडोसाइट विथ स्लिट पोर्स। पोडोसाइट विथ स्लिट पोर्स। स्लिट पोर्स इनके बीच की जगह। अब ये इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ लेती है, ऐसे करके, देखो ऐसे है, ये ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ लेती है, यूँ ऐसे। तो मतलब तीन लेयर हो गई जहाँ से फिल्टर होगा, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी पोडोसाइट। पोडोसाइट यहाँ से फिल्टर होके सारा कुछ कहाँ जाता है? या ग्लोमेरुलर, यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में। तो फिल्ट्रेशन कहाँ से हुआ? तीन लेयर की मेम्ब्रेन बन गई, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये तीनों को मिला के फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और पोडोसाइट विथ स्लिट पोर्ट। पोडोसाइट क्या है? ये स्क्वामस एपिथीलियम है। जो यहाँ का स्क्वामस एपिथीलियम है उसको हम पोडोसाइट बोलते हैं। पोडो मतलब फीट, साइट मतलब सेल, जिसके फीट हो वो वाली सेल। इस तरह से इसके ऐसे 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 फीट हैं, तो इस तरह की जो सेल है वो कहलाती है पोडोसाइट। तो ये भी इसकी स्पेशल टाइप की है। तो ये और इसके बीच की जगह स्लिट पोर्ट, तो जब ये ऐसे पकड़ते हैं तो यहाँ से निकल करके सारा जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। और ये जो फिल्ट्रेशन है ये किससे हो रहा है? ये जो तीनों को मिला के क्या बन गई हमारी? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन।
तो अब GFR क्या होता है? सो GFR क्या है? GFR क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो वो क्या होगा? GFR क्या होगा? सो GFR जो होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वो क्या है? ग्लोमेरुलस GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट शॉर्ट में हम इसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये कितना होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ये होता है द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो कितना अमाउंट बन रहा है? द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट formed by the kidneys, कितना बना रही हैं फिल्ट्रेट बाय द किडनीज पर मिनट, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना रही हैं, इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेशन बना रही हैं उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जो कि कितना होता है? 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे या 125 ml पर मिनट। तो इतना तो हम निकालते नहीं है 180 लीटर। हम यूरिन कितना पास आउट करते हैं? 1 to 1.5 लीटर के करीब, है ना, 1 to 1.5 लीटर। तो इसका मतलब बाकी का क्या होता है? 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इतना तो हम सूसू अगर करेंगे 180 लीटर तो सारा दिन वॉशरूम में ही बैठना पड़ेगा। तो हम यूरिन कितना पास आउट करते हैं? 1 से 1.5 लीटर। कितना होता है? 125 ml पर मिनट फिल्टर होता है या 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है। और जो फिल्ट्रेशन एक प्रेशर की वजह से हो रहा है, हमने बोला जो यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल, इसके अंदर एक तो यहाँ से इसके डायमीटर की वजह से पड़ रहा है, दूसरा यहाँ का इसका जो ब्लड प्रेशर है जिसको हमने बोला 60 mmHg के करीब होता है, और ये प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो जो फिल्ट्रेशन एक प्रेशर की वजह से होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। सो फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो जो फिल्ट्रेशन एक प्रेशर की वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें से सब कुछ फिल्टर हो जाता है, सारा कुछ फिल्टर होके आ जा सकता है प्लाज्मा में से, किसको छोड़ के? तो प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है तो प्रोटीन्स नहीं आ पाते, ब्लड सेल्स जितनी भी हैं वो नहीं आ पाती हैं, प्रोटीन्स नहीं आएंगे, ब्लड सेल्स नहीं आएंगे, बाकी सारा कुछ जो है यहाँ से ज़्यादातर फिल्टर होके आ गया। जैसे वाटर है, आयंस हैं, उसके लिए ये फ्रीली परमेबल है, ये भी फ्रीली परमेबल है, ये भी फ्रीली परमेबल है, तो इजीली यहाँ पर सारा कुछ आ जाता है। सो इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कितना होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? जो फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्यों हो रहा है फिल्ट्रेशन? एक प्रेशर की वजह से, एक डायमीटर की वजह से फिल्ट्रेशन प्रेशर बन रहा है, एक इसका जो ब्लड प्रेशर है ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल का, उसकी वजह से। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं GFR, जो कि यानी एक मिनट में कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो कि 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, एक साथ हम करेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।